क्या आपका दिमाग कभी चुप नहीं होता? बार बार वही बातें, वही गलती, वही डर, और आप चाहते हैं सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन उसी परफेक्शन की वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। अगर ओवरथिंकिंग, परफेक्शनिज्म और इमोशनल कंफ्यूजन आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके माइंड को एक नई क्लैरिटी देगा। क्योंकि आज हम सीखेंगे सेल्फ डिस्टेंसिंग, यानी अपने ही दिमाग से थोड़ा पीछे हटकर जिंदगी को सही नजरिए से देखना। पीएस बुकिश में आपका स्वागत है, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिंदगी में उतारी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी छोड़ देने की कला, खुद को समझना और हर चीज को कंट्रोल करने की जिद छोड़ना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह एक बहुत गहरा और बेहद सशक्त करने वाला अनुभव है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पीएस बुकिश को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कौन सी बिल्कुल नहीं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं? हम अपने बीते हुए दर्द, अधूरी उम्मीदें और अपनी खुद की कठोर पहचान से चिपके रहते हैं, और इसका नतीजा तनाव, घुटन और अंदर ही अंदर टूटना। लेकिन जिस दिन हम छोड़ना सीख जाते हैं, उस दिन हमारे अंदर एक अलग ही तरह की आजादी जन्म लेती है। हर चीज कंट्रोल करने की गलती इंसान की फितरत है, हर चीज अपने हिसाब से चलाना। हमें लगता है अगर मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है, इस दुनिया में हर चीज को कंट्रोल करना नामुमकिन है। कई बार लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, कई बार हालात हमारी प्लानिंग के खिलाफ चले जाते हैं, और कई बार चीजें बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसा हमने सोचा था। अगर हर बार हम खुद को कोसते रहें, हर बार परेशान होते रहें, तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पर। स्वीकार करना आजादी। इसके बजाय अगर हम ये स्वीकार कर ले कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं और उन्हें जाने देना ही सही रास्ता है, तो जिंदगी कहीं ज्यादा आसान और ज्यादा खुशहाल हो सकती है। जब हम पुरानी तकलीफों से चिपके रहते हैं तो वो अंदर ही अंदर हमें खाती रहती है। शायद बचपन में किसी ने कुछ गलत कह दिया हो, किसी दोस्त ने धोखा दिया हो, या किसी रिश्ते ने हमें तोड़ दिया हो। हम इन बातों को सालों तक अपने साथ ढोते रहते हैं। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये बातें आज आपके काम आ रही है, या सिर्फ दिल और दिमाग पर बोझ बन चुकी है? पुराने घाव और नई जिंदगी। सच तो यह है, जब तक हम पुराने घावों को पकड़े रहते हैं, तब तक नए घाव बनते रहते हैं। इसलिए खुद को हल्का करने के लिए, दिल और दिमाग को खुला रखने के लिए, हमें माफ करना और आगे बढ़ना सीखना होगा। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले से फिर वैसे ही जुड़ जाएं। माफ करने का मतलब है खुद को उस दर्द से आजाद करना। पहचान का बोझ। हम में से बहुत से लोग खुद को एक तय पहचान में कैद कर लेते हैं। मुझे हमेशा स्ट्रांग दिखना चाहिए, मुझे कभी फेल नहीं होना चाहिए, मुझे परफेक्ट होना चाहिए। और फिर क्या होता है? एक एग्जाम में फेल हुए तो खुद को लूजर मान लिया, एक रिश्ता टूट गया तो खुद को ही दोषी ठहराने लगे। लेकिन सच्चाई यह है, हमारी पहचान किसी एक हार या जीत से तय नहीं होती। हम हर दिन खुद को नए तरीके से गढ़ सकते हैं, अगर हम खुद को लचीली पहचान के साथ देखना शुरू करें, यानी बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हों। तो जिंदगी अपने आप आसान और खूबसूरत हो जाती है। खुद को समझने की शुरुआत। खुद को समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने थॉट्स और बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। खुद से पूछिए, मुझे किन चीजों से खुशी मिलती है? कौन सी बातें मुझे दुखी करती है? जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या अंदर कोई अधूरी चाह छुपी होती है? इन सवालों पर ध्यान देना हमें खुद को जानने में मदद करता है, और जितना हम खुद को समझते हैं उतना ही साफ हो जाता है किस चीज पर कंट्रोल रखना है और किसे छोड़ देना है। कंट्रोल छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं,
कंट्रोल छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना बंद कर दें। इसका मतलब बस इतना है, जो आपके हाथ में है उस पर पूरा फोकस करें, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे जाने दें। जैसे आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लेकर बाहर जा सकते हैं, वैसे ही अगर कोई इंसान आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, तो उसे बदलने की जिद छोड़िए। अपनी उम्मीदों को बदलिए। कई बार हम परफेक्शन की चाह में खुद को ही तकलीफ देते रहते हैं। हमें लगता है सब कुछ सही होना चाहिए, लेकिन सच ये है, गलतियां इंसान होने की पहचान है। अगर हम हर गलती के लिए खुद को सजा देते रहेंगे, तो अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन असली गेम चेंजर। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी हमारे अपने थॉट्स और इमोशंस होते हैं। हम हर विचार को अच्छा या बुरा का लेबल दे देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना जजमेंट के देखें, तो क्या होगा? इसे कहते हैं नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। नदी वाला उदाहरण। मान लीजिए आप नदी के किनारे बैठे हैं, पानी बह रहा है, पानी के साथ सूखी पत्ती आ रही है, फूल आ रहे हैं, और कभी कभी कचरा भी। अगर आप हर चीज पकड़ने लगे तो उलझ जाएंगे, लेकिन अगर बस देखते रहें तो शांत रहेंगे। यही तरीका है अपने थॉट्स और इमोशंस के साथ। थॉट्स रियलिटी। जब दिमाग कहे मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूं, लोग मेरी कद्र नहीं करते, तो उसे सच मत मानिए। उसे बस एक थॉट मानिए, वो बादल की तरह आएगा और चला जाएगा। इमोशंस को दबाइए मत। देखिए, गुस्सा, डर, दुख, शर्म, ये सब इमोशंस आते हैं। अगर आप उन्हें दबाते हैं तो वो और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बस कहें अभी मेरे अंदर गुस्सा है, बिना ये तय किए कि वो अच्छा है या बुरा, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। बेटर डिसीजंस, बेटर लाइफ। जब दिमाग शांत होता है तो फैसले ज्यादा सही होते हैं। रिश्तों में, करियर में, जिंदगी में। एक माइंडफुल ब्रीदिंग, कुछ मिनट सिर्फ सांसों पर ध्यान। 2 जर्नलिंग, बिना जजमेंट के जो महसूस हो लिख दो। 3 नेचर ऑब्जर्वेशन, आसमान, पेड़, हवा, बस देखो। 4 मेडिटेशन, 10-15 मिनट सिर्फ थॉट्स को देखना। धीरे धीरे आपको समझ आएगा, आप अपने थॉट्स और इमोशंस नहीं हैं, वो बस टेम्पररी एक्सपीरियंसेस है। और यही समझ आपको वो आजादी देती है जिसकी आपको तलाश थी। हर खतरा बाहर से नहीं आता, कुछ खतरे हमारे अंदर छुपे होते हैं, और सबसे खतरनाक होते हैं हमारे अपने बिलीफ्स जो हमें बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। हमारे जीवन में मौजूद हर बिलीफ कहीं ना कहीं हमारे बचपन से बनता है। परिवार, समाज, दोस्त और हमारे खुद के अनुभव। कुछ बिलीफ्स हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, लेकिन कुछ बिलीफ्स ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। ये नेगेटिव बिलीफ्स हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि यही हमारी सेल्फ डाउट, ओवरथिंकिंग और लो कॉन्फिडेंस की असली वजह है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर हम इन बिलीव्स को पहचान लें और उन्हें चैलेंज करना सीख लें, तो हमारी सोच बदल सकती है और एक पॉजिटिव माइंडसेट बन सकता है। नेगेटिव थॉट्स कहां से आते हैं? जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं या किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं, तो हमारा दिमाग फौरन कहना शुरू कर देता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर मैं फेल हो गया तो मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना होना चाहिए। ये बिलीफ्स बिना हमारी इजाजत के हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच को शेप करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ये बिलीफ्स कोई सच नहीं होते, ये बस हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां होती हैं। बिलीफ्स को चैलेंज कैसे करें? हमें खुद से सवाल पूछना होगा, क्या ये सच में सही है? क्या इसके पास कोई सॉलिड प्रूफ है? या ये सिर्फ मेरे दिमाग का डर है? मान लो
तुम्हें कोई बड़ा काम करना है, लेकिन तुम्हारे अंदर बिलीव बैठा है, मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता। अगर तुम इसे सच मान लोगे तो तुम कोशिश ही नहीं करोगे, और अगर करोगे भी तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम खुद से पूछोगे, क्या सच में मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सिर्फ एक सोच है, कोई हकीकत नहीं। शायद तुम पहले भी कई बार अच्छा कर चुके हो, लेकिन दिमाग फेलियर्स को ज्यादा याद रखता है। ओवरथिंकिंग की जड़ नेगेटिव बिलीफ्स ओवरथिंकिंग को और बढ़ाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर बिलीफ है, अगर मैं किसी से बात करूंगा तो वो मुझे जज करेंगे, तो हर कॉन्वर्सेशन से पहले दिमाग ओवरथिंक करने लगेगा। मैंने ठीक से बोला या नहीं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? शायद उन्हें मैं पसंद नहीं आया। ये सारे थॉट्स डर और घबराहट पैदा करते हैं। लेकिन जब तुम खुद से पूछते हो, क्या सच में हर इंसान मुझे जज कर रहा है? क्या कभी किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया? तब तुम्हें समझ आता है कि यह बिलीफ गलत है और इसे बदलने की जरूरत है। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग बदल सकता है। हमारा दिमाग पैटर्न्स पर काम करता है। अगर हम बार बार नेगेटिव बिलीफ्स दोहराते हैं तो दिमाग उन्हें सच मान लेता है। लेकिन न्यूरोसाइंस बताता है हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब अगर हम सोच बदलने की प्रैक्टिस करें तो नया माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है। बिलीव्स बदलने का प्रैक्टिकल तरीका। जब भी कोई रोकने वाला थॉट आए, 1 उसे लिखो, 2 पूछो, क्या यह सच है? 3 क्या इसका प्रूफ है? 4 क्या मैं इसे दूसरे नजरिए से देख सकता हूं? 5 अगर मेरा दोस्त इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? एग्जाम्पल, मैं इंट्रोवर्ट हूं, इसलिए मैं लीडर नहीं बन सकता। चैलेंज करो, क्या हर लीडर एक्सट्रोवर्ट होता है? स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे कई सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट्स थे। तब समझ आएगा ये बिलीफ बस दिमाग का बनाया हुआ डर था। न्यू पॉजिटिव बिलीव्स बनाओ। अगर बिलीफ है मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो उसे बदल कर कहो, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इसे बार बार दोहराओ। यही अफर्मेशंस काम आती है। जैसे, मैं खुद को इंप्रूव कर सकता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझ में सक्सेस पाने की ताकत है, मुझे खुद पर भरोसा है। सुबह उठकर और सोने से पहले इन अफर्मेशंस को बोलो। धीरे धीरे दिमाग नया पैटर्न बना लेगा। माइंडफुलनेस थॉट्स को सच मत मानो। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि थॉट्स सिर्फ थॉट्स है, सच्चाई नहीं। जब तुम बिना जज किए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो तो अवेयरनेस बढ़ती है और दिमाग पर कंट्रोल आता है। पॉजिटिव पीपल का असर। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो उनका असर तुम्हारी सोच पर पड़ता है। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो माइंडसेट भी वैसा बनेगा। पॉजिटिव इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहोगे तो सोच भी बदलने लगेगी। एक्शन से बिलीफ बदलो। अगर बिलीफ है मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो छोटे स्टेप्स लो। पहले दोस्तों के सामने बोलो, फिर छोटे ग्रुप में, फिर बड़े स्टेज पर। एक्शन लेने से दिमाग पुराने बिलीफ को छोड़ नए बिलीफ को अपनाने लगता है। ब्रेन डंपिंग दिमाग की सफाई। हमारा दिमाग हर वक्त हजारों थॉट से भरा रहता है। अधूरे काम, बीते कल की यादें, आने वाले कल का डर। जब ये सब जमा हो जाता है तो दिमाग हैवी लगने लगता है, फोकस खत्म हो जाता है और मेंटल क्लटर बन जाता है। इस क्लटर को साफ करने का एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है ब्रेन डंपिंग। ब्रेन डंपिंग क्या है? ब्रेन डंपिंग मतलब जो भी दिमाग में चल रहा है उसे बिना रोके, बिना फिल्टर किए कागज पर लिख देना। इमेजिन करो तुम्हारा दिमाग एक कमरा है। अगर उस कमरे में हर जगह सामान बिखरा हो तो वहां रहना मुश्किल लगेगा। लेकिन जब तुम सफाई करते हो तो जगह हल्की और शांत लगती है। ब्रेन डंपिंग ठीक यही काम करता है। माइंड की सफाई। ब्रेन डंपिंग के फायदे। दिमाग हल्का होता है, इमोशंस बाहर निकलते हैं, क्लैरिटी मिलती है,
स्ट्रेस कम होता है। जब तुम किसी प्रॉब्लम में होते हो तो दिमाग उसी बात को रिपीट करता रहता है, लेकिन जब तुम सब कुछ लिख देते हो तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है। ये बिल्कुल लैपटॉप की राम खाली करने जैसा है। हिडन थॉट्स की पहचान। कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि असल में हमें क्या परेशान कर रहा है। ब्रेन डंपिंग से हिडन थॉट्स और इमोशंस सामने आते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। मान लो तुम बार बार किसी एक इंसान के बारे में सोच रहे हो और रेस्टलेस फील कर रहे हो। जब तुम लिखोगे तो धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। असल प्रॉब्लम क्या है? डर, एक्सपेक्टेशन, हर्ट, नेगेटिव बिलीव्स एक दिन में नहीं बदलते। ये एक प्रोसेस है, लेकिन अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगे तो ओवरथिंकिंग कम होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और माइंडसेट बदलने लगेगा। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे सच मत मानो, उसे चैलेंज करो, उससे सवाल पूछो, क्योंकि जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है। ब्रेन डंपिंग, सेल्फ डिस्टेंसिंग, माइंड क्लियर करने की कला। यह तकनीक हमारे माइंड को क्लियर करने में बहुत मदद करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि असल में हमें परेशान क्या कर रहा है। हमें लगता है कि हम किसी एक चीज की वजह से परेशान हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि जड़ कहीं और होती है। जब हम ब्रेन डंप करते हैं तो हमारे अंदर छुपे हुए कई हिडन थॉट्स और इमोशंस सामने आने लगते हैं। यही वजह है कि यह तकनीक सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक बेहद पावरफुल तरीका है। हिडन थॉट्स की पहचान। मान लो तुम बार बार किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम रेस्टलेस क्यों महसूस कर रहे हो, फ्यूचर को लेकर एंग्शियस क्यों हो। अगर तुम इस बारे में लिखना शुरू करो तो धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। तुम खुद से पूछ पाओगे, क्या वह इंसान तुम्हें हर्ट कर रहा है? क्या तुम्हें किसी बात का डर सता रहा है, या फिर तुम बस पुरानी मेमोरीज में फंसे हुए हो? जब तुम अपने थॉट्स को बाहर निकालते हो तो तुम्हारा दिमाग उन इमोशंस को प्रोसेस करना शुरू करता है और धीरे धीरे माइंड शांत होने लगता है। ब्रेन डंपिंग को और पावरफुल बनाने की टेक्निक्स। एक फ्री राइटिंग, ये सबसे आसान तरीका है। बस पेन और पेपर उठाओ और बिना रुके लिखना शुरू कर दो। कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, बस जो मन में आ रहा है उसे फ्लो में बाहर आने दो। कैटेगरीज ब्रेन डंपिंग। अगर तुम्हारा दिमाग बहुत मेसी रहता है तो अपने थॉट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करो। पर्सनल, वर्क, स्ट्रेस, फ्यूचर प्लान्स, हेल्थ कंसर्न्स। इससे तुम्हें अपने थॉट्स को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से देखने में मदद मिलेगी। 3 माइंड मैपिंग। अगर तुम्हें लिखने में मजा नहीं आता और तुम चीजों को विजुअली समझना पसंद करते हो तो माइंड मैप्स बनाओ। एक मेन थॉट लिखो और उससे जुड़े सारे सब थॉट्स को ड्रॉ करो। इससे दिमाग की उलझन साफ दिखने लगती है। 4 नाइट टाइम ब्रेन डंप। सोने से पहले ब्रेन डंपिंग करना बहुत इफेक्टिव होता है। कई बार हम बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता। हजारों थॉट्स घूमते रहते हैं, इसी वजह से नींद नहीं आती। लेकिन अगर सोने से पहले दिमाग में चल रही सारी बातें लिख दी जाए तो माइंड रिलैक्स हो जाता है और नींद गहरी आती है। 5 ग्रैटिट्यूड ब्रेन डंप। ब्रेन डंपिंग सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, अपनी ब्लेसिंग्स और अचीवमेंट्स भी लिखो। जब हम उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं, तो दिमाग नेचुरली पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होने लगता है। ओवरथिंकिंग क्यों कम होती है? ब्रेन डंपिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ओवरथिंकिंग को तोड़ देता है। जब कोई डाउट बार बार दिमाग में घूमता रहता है तो वो हमारी एनर्जी ड्रेन करता है, लेकिन जैसे ही हम उसे लिख देते हैं वो दिमाग से बाहर निकल जाता है और हमें मेंटल पीस मिलती है। डिसीजन मेकिंग में मदद। जब हमारे सामने बहुत सारी ऑप्शंस होती है और हमें समझ नहीं आता कि सही फैसला कौन सा है, तो ब्रेन डंपिंग क्लैरिटी देता है। तुम अलग अलग पॉसिबिलिटीज लिख सकते हो, उनके प्रोस और कॉन्स देख सकते हो और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो।
इमोशनल हीलिंग का पावरफुल टूल। अगर तुम्हारे अंदर कोई पुराना गम, दर्द, गिल्ट छुपा हुआ है तो उसे लिख दो। अपने इमोशंस को वर्ड्स दो, उन्हें बाहर निकलने दो। इससे तुम्हें इमोशनल रिलीफ मिलेगा और तुम खुद को हल्का महसूस करोगे। सबसे अच्छी बात, ब्रेन डंपिंग के लिए तुम्हें किसी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं। बस एक नोटबुक लो और लिखना शुरू कर दो। अगर तुम रोज सिर्फ 10-15 मिनट भी ये प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग ज्यादा क्लियर होगा, स्ट्रेस कम होगा, ओवरथिंकिंग घटेगी और लाइफ पर कंट्रोल बढ़ेगा। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग बोझ से भारी लगे, उसे अपने अंदर मत रखो, बाहर निकाल दो। लिखो बिना रुके, बिना सोचे, और देखो तुम्हारा माइंड कितना फ्री और रिलैक्स्ड महसूस करता है। सेल्फ डिस्टेंसिंग, भावनाओं से ऊपर उठने की कला। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फेलियर या कोई ऐसा मोमेंट जो बार बार याद आता है। हम अपने इमोशंस में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि सिचुएशन को सही नजरिए से देख ही नहीं पाते, और फिर ओवरथिंकिंग और अननेसेसरी स्ट्रेस शुरू हो जाता है। ऐसे समय पर सेल्फ डिस्टेंसिंग की स्किल बहुत काम आती है। सेल्फ डिस्टेंसिंग क्या है? सेल्फ डिस्टेंसिंग का मतलब है अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा दूर से देखना। इमेजिन करो, तुम्हारी एक बहुत करीबी दोस्त बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही प्रॉब्लम में है और वो तुमसे सलाह मांग रही है। तुम उसे क्या कहोगे? जरूर तुम शांत, लॉजिकल और बैलेंस्ड एडवाइस दोगे। लेकिन जब वही सिचुएशन खुद के साथ होती है तो हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि क्लियर सोच ही नहीं पाते। इमोशन को दबाना नहीं, मैनेज करना। सेल्फ डिस्टेंसिंग ये नहीं सिखाता कि इमोशन से भाग जाओ, ये सिखाता है कि इमोशंस को बेटर तरीके से मैनेज कैसे करें। मान लो तुम्हारा किसी दोस्त से झगड़ा हो गया और तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम पूरी तरह उस गुस्से में डूब जाओगे तो हो सकता है कुछ ऐसा कह दो जिससे रिश्ता और बिगड़ जाए। लेकिन अगर तुम सिचुएशन को थोड़ा दूर से देखो तो समझ आएगा गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन उसे सही तरीके से हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट पर्सन वर्सेस थर्ड पर्सन। जब हम किसी सिचुएशन को फर्स्ट पर्सन नजरिए से देखते हैं तो उसमें डूब जाते हैं, लेकिन जब हम उसी सिचुएशन को थर्ड पर्सन नजरिए से देखते हैं तो क्लैरिटी मिलती है। सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रिक। जब भी तुम किसी परेशानी में फंसे हो, खुद से ये मत पूछो मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, बल्कि पूछो अगर मेरा कोई दोस्त इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता। यही सवाल तुम्हें इमोशनल केओस से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाएगा। बल्कि ये पूछो अगर कोई और सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता। रिसर्च ने यह साबित किया है कि जब हम सेल्फ डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर होती है। हम अपने इमोशंस को ज्यादा इफेक्टिवली रेगुलेट कर पाते हैं और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचते हैं। अक्सर जब कोई परेशानी आती है तो हमारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करना चाहता है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर सोचें तो हम ज्यादा काम, लॉजिकल और रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। सेल्फ डिस्टेंसिंग की मदद से हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी ज्यादा हेल्दी तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं। कई बार हम किसी पेनफुल मेमोरी में फंस जाते हैं, कोई पुरानी गलती, कोई बुरा अनुभव या कोई ऐसा मोमेंट जिसे हम बार बार याद करके खुद को दुखी करते रहते हैं। जब हम उस दर्द को बहुत करीब से देखते हैं तो वो और ज्यादा भारी लगने लगता है, लेकिन जब हम उससे थोड़ी दूरी बनाकर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो सिर्फ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा था, पूरी जिंदगी नहीं। सेल्फ डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करने की सिंपल टेक्निक्स। थर्ड पर्सन थिंकिंग। जब भी तुम किसी मुश्किल में हो, अपनी सिचुएशन को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। मान लो तुम्हारा नाम राहुल है,
तो खुद से ये मत पूछो मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निपटूं, बल्कि सोचो अगर राहुल इस प्रॉब्लम में होता तो वो क्या करता। ये सवाल तुम्हारे दिमाग को ऑटोमेटिक ऑब्जर्वर मोड में डाल देता है और तुम ज्यादा ऑब्जेक्टिव होकर सोच पाते हो। अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को लिखना सेल्फ डिस्टेंसिंग का एक बहुत पावरफुल तरीका है। जब तुम अपने इमोशंस को कागज पर उतारते हो तो तुम उन्हें बाहर से देख पाते हो, एनालाइज कर पाते हो और बेहतर तरीके से समझ पाते हो। राइटिंग तुम्हारे दिमाग को क्लैरिटी देती है और इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करती है। कभी कभी खुद को मेंटली अपनी सिचुएशन से अलग करने के लिए ये इमेजिन करो कि तुम अपनी जिंदगी की एक मूवी देख रहे हो और उस मूवी का मेन कैरेक्टर तुम खुद हो। जब तुम अपनी लाइफ को एक स्टोरी की तरह देखने लगते हो तो तुम्हें यह समझ आता है कि हर स्टोरी का कोई न कोई सल्यूशन जरूर होता है। स्लो ब्रीदिंग मेडिटेशन। जब हम किसी इमोशन में फंस जाते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से रिएक्ट करने लगता है, लेकिन अगर हम कुछ देर डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग नेचुरली सेल्फ डिस्टेंसिंग मोड में चला जाता है। इससे हमें सिचुएशन को ज्यादा शांत और क्लियर तरीके से देखने का मौका मिलता है। डिस्कसिंग विद समवन एल्स। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी और से डिस्कस करते हैं तो हमें उनका पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। तब हमें एहसास होता है कि शायद हम किसी छोटी बात को बहुत बड़ा बना रहे थे या चीजों को जरूरत से ज्यादा पर्सनल ले रहे थे। सेल्फ डिस्टेंसिंग सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। ये हमें हमारी ग्रोथ को पहचानने में मदद करता है। कई बार हम अपनी प्रोग्रेस इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम खुद के अंदर ही इतने ज्यादा फंसे रहते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं तो महसूस होता है कि हमने कितना कुछ सीखा है, कितनी मुश्किलों को ओवरकम किया है और कितनी ग्रोथ की है। इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए सेल्फ डिस्टेंसिंग एक बहुत जरूरी स्किल है। ये हमें हमारे थॉट्स और फीलिंग्स से भागने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये सिखाता है कि हम उन्हें बेटर तरीके से मैनेज कैसे करें। जब हम इस स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो हम ज्यादा पीस महसूस करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं और हम जिंदगी के हर चैलेंज को ज्यादा स्ट्रांग और बैलेंस्ड माइंडसेट के साथ हैंडल कर पाते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी मुश्किल में फंसे हो, खुद से यह मत पूछो मैं क्या करूं, बल्कि पूछो अगर मैं किसी और को इस सिचुएशन में देखता तो मैं उसे क्या सलाह देता। ये सी टेक्निक तुम्हें हर सिचुएशन में एक ज्यादा बेटर और ऑब्जेक्टिव इंसान बनने में मदद करेगी। परफेक्शनिज्म वर्सेस एक्सीलेंस। हम सब अपनी जिंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिस पर हमें गर्व महसूस हो, लेकिन कई बार यही चाहत धीरे धीरे परफेक्शनिज्म में बदल जाती है और फिर यही चीज हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। हमें लगता है जो भी करें वो बिल्कुल फ्लॉलेस होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या सच में परफेक्शन हासिल किया जा सकता है? सच तो यह है कि परफेक्शन सिर्फ एक इल्यूजन है, एक ऐसा गोल जिसे पूरी तरह से कभी अचीव नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम परफेक्शन के बजाय एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने की सोचें तो हमारी ग्रोथ ज्यादा बेहतर होगी, हम ज्यादा सीखेंगे और जिंदगी ज्यादा सैटिस्फाइंग बनेगी। परफेक्शनिज्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह हमें प्रोग्रेस करने से रोकता है। जब हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही सोचते हैं कि यह बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो या तो हम उसे शुरू करने से डरते हैं या फिर बार बार इतना सुधारते रहते हैं कि अंत में उसे पूरा ही नहीं कर पाते। ये ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है और अननेसेसरी स्ट्रेस देता है। इमेजिन करो तुम कोई नई स्किल सीखना चाहते हो, जैसे पेंटिंग या राइटिंग। अगर तुम्हारा माइंडसेट परफेक्शनिस्ट होगा तो तुम हर स्ट्रोक, हर वर्ड को बार बार चेक करोगे और हर छोटी गलती पर खुद को जज करोगे। रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा क्योंकि तुम्हारा फोकस हमेशा कमियों पर रहेगा। तुम उस प्रोसेस का मजा नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम्हारा ध्यान इंप्रूवमेंट पर नहीं बल्कि मिस्टेक्स पर होगा।
लेकिन अगर तुम एक्सेलेंस के नजरिए से देखो तो तुम उसे एक लर्निंग प्रोसेस मानोगे। तुम मिस्टेक से सीखोगे, उन्हें एक्सेप्ट करोगे और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बेहतर बनाओगे। परफेक्शनिज्म की एक और प्रॉब्लम यह है कि यह हमें फेलियर से डराता है। एक परफेक्शनिस्ट के लिए फेलियर का मतलब होता है पूरी तरह नाकाम होना। लेकिन सच तो यह है कि फेलियर सीखने का सबसे पावरफुल तरीका है। जब हम गलती करते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर हम हर गलती से बचने की कोशिश करेंगे तो हम सीखने के मौके भी खो देंगे। इस माइंडसेट को बदलने के लिए सबसे पहले परफेक्शनिज्म को पहचानना जरूरी है। अगर तुम कोई काम तब तक सबमिट नहीं करते जब तक वो तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट ना लगे, या अगर तुम छोटी छोटी गलतियों पर खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो, तो ये परफेक्शनिज्म के क्लियर साइंस हैं। याद रखो, जिंदगी में हर बार स्ट्रांग बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। कभी कभी स्ट्रांग बनने का मतलब होता है खुद को थोड़ा डिस्टेंस देकर समझना। जब तुम हर चीज को पर्सनल लेना छोड़ देते हो, जब तुम परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस चुनते हो, तब तुम्हारा दिमाग हल्का होता है और जिंदगी आसान लगने लगती है। अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा भी शांत महसूस करा पाया हो, अगर आपको अपने थॉट्स पर थोड़ा कंट्रोल महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो जरूरत से ज्यादा सोचता है। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक कॉन्सेप्ट्स के लिए PS बुकिश को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम माइंडसेट बदलते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। See you in the next video.